आज तुम्हें भक्त रावण और अहंकारी रावण के बीच अर्थ समझ में आएगा। तुम्हें समझ में आएगा कि जो पवित्र मन से, निश्चल भाव से मेरी भक्ति करते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। किंतु जिनकी भक्ति मेरे प्रति समर्पित नहीं, बल्कि अपने अहंकार को पोषित करने हेतु है, उनके अहंकार का टूटना निश्चित है। शांत रहो मूर्खों! मेरी असफलता पर प्रसन्न होने से पूर्व यह बात भली भांति समझ लो। यदि लंकापति रावण इस धनुष को नहीं उठा पाया, तो तुम में से कोई भी अब इस धनुष को नहीं उठा पाएगा। मैं चुनौती देता हूं, यदि तुम में से किसी में बल है तो यहां आओ और इस धनुष को उठाकर दिखाओ। उसके पश्चात ही तुम्हें मेरा उपहास करने का अधिकार होगा।
पिता अपनी संतान के लिए केवल मंगल कामना ही करता है। जब आप सब मेरा निमंत्रण स्वीकार कर यहां उपस्थित हुए थे तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी पुत्री को दिया हुआ मेरा आशीर्वाद प्रतिफलित होगा। किंतु अब मुझे यह स्पष्ट हो रहा है कि मैं अपनी अभिलाषा को वास्तविकता समझ चुका था। इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरी पुत्री को पाने वाला कदाचित ब्रह्मदेव ने रचा ही नहीं है। महादेव के इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई इसे उठाने में भी सफल नहीं हुआ है। ये मैंने ही निर्धारित किया था कि जो व्यक्ति इस धनुष को सबसे प्रथम उठाने में सफल होगा, मेरी पुत्री उसे अपने वर के रूप में स्वीकार करेगी। किंतु मैं अपने शब्द अब वापस कैसे ले सकता हूं? कदाचित मेरी ही भूल थी जो मैंने अपनी पुत्री से उसके ये सुख छीन लिए। मुझे क्या पता था कि ये धरती वीर और बलशाली पुत्रों को जन्म देने वाली माताओं से रिक्त हो चुकी है। सूर्यवंशियों की उपस्थिति में आपने इस प्रकार की बात कहकर सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे कुल का भी अपमान किया है राजा ऋषि। आपने ये कैसे सोच लिया कि ये संसार वीर पुत्रों को जन्म देने वाली माताओं से भी रिक्त हो चुका है? क्या ये हमारी माताओं का अपमान नहीं? यदि आप हमारी शक्तियों से अनभिज्ञ हैं तो सुनिए, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं इस पृथ्वी को गेंद की भांति उछाल दूं। जबकि मैं अपने भैया की शक्तियों का अंश मात्र भी नहीं। मेरे भैया में कितना बल होगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, किंतु आपकी उपस्थिति में कोई भी इस धरती को वीरता और पराक्रम से रिक्त कहे तो मुझे कदापि सहन नहीं होगा। किंतु लक्ष्मण, राम, उसे अपनी बात पूरी करने दो। क्षमा कीजिए मुझे, किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने ये कैसे सोच लिया कि आपकी पुत्री राजकुमारी सीता से विवाह करने योग्य कोई भी नहीं है? वो भी अयोध्या के राजकुमार दशरथ पुत्र राम की उपस्थिति में। आप भूल रहे हैं राजा ऋषि कि ये वही राम है जिन्होंने ताड़का का वध किया था।
आप ये भी भूल रहे हैं कि ये वही राम है जिनके चरण स्पर्श से ही एक पाषाण सुंदर अहिल्या में परिवर्तित हुआ था। मेरे भैया का अपमान हुआ है और मुझसे मेरे भैया का अपमान कदापि सहन नहीं होगा। तो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अनुमति दीजिए कि वो धनुष उठा के आपके कथन की असत्यता को सिद्ध करें। बुलाइए। कोई राम पर उंगली उठाए और लक्ष्मण चुप रह जाए, ये भी तो शेषनाग के अवतार हैं। भ्राता के रूप में नारायण की प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु ये कोई भी विकल्प शेष नहीं छोड़ेंगे। हाँ पाल, और आने वाले युग में भी ये दोनों पुनः भ्राता के रूप में अवतरित होंगे। धन्य है नारायण की लीला, धन्य है। ऋषि विश्वामित्र, राम सीता के मिलन की इस दिव्य लीला में अपनी भूमिका निभाने का समय आ गया। धन्य है महादेव, आज वो राम और रावण का प्रथम साक्षात्कार करवाने वाले हैं। राजा ऋषि जनक, मैं आपके कथन से असहमत नहीं कि इस सभा में उपस्थित कोई भी राजा इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य नहीं रखता। किंतु जब प्रश्न आपने मनुष्य के पुरुषार्थ पे उठाया है, उसके उत्तर में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि महादेव के इस धनुष को उठाने का एक अवसर मेरे शिष्य राम को दिया जाए। ऋषि विश्वामित्र, बड़ी चर्चा सुनी थी आपकी। परंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है
कि आपसे प्रथम साक्षात्कार अत्यंत निराशाजनक रहा। मैं मानता हूं कि प्रत्येक गुरु को अपने शिष्यों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आपको भी है, परंतु अपने शिष्य के मान की रक्षा करने का दायित्व भी गुरु का ही होता है। जिस धनुष को स्वयं मैं लंकापति रावण नहीं उठा सका, उसे यह बालक क्या उठा पाएगा। इस भरी सभा में इस बालक की ओर से इतनी बड़ी उद्घोषणा करके आप इसके आत्मविश्वास को सदा के लिए क्षति पहुंचाएंगे। क्या ये उचित होगा ऋषिवर? तुम गुरु और शिष्य के संबंध को अवश्य समझते रावण। यदि स्वयं तुम किसी के योग्य शिष्य रहे होते, तुम्हारा मान, तुम्हारी प्रतिष्ठा आज यहां इस प्रकार उपहास का पात्र ना बनती। और जहां तक प्रश्न है मेरे शिष्यों का, तो मैं ही नहीं, धीरे धीरे ये समस्त संसार उनके सामर्थ्य और योग्यता से परिचित हो रहा है। और शीघ्र तुम भी परिचित हो जाओगे। किस संसार की बात कर रहे हैं आप ऋषिवर? देखिए, यहां उपस्थित सभी राजाओं के मुख की ओर देखिए। इन सब के मुख पर केवल एक भाव है, आपकी कही हुई बातों के प्रति अविश्वास का भाव। वो इसलिए रावण कि तुम इन सब के भारी रूप को देख रहे हो। इनके मन में झांक कर देखो। सब जानते हैं कि विश्वामित्र जब भी कुछ कहता है बिना कारण नहीं कहता। और सत्य तो यही है कि तुम्हारी सोच भी इससे भिन्न नहीं। यदि ऐसा है तो बुलाइए अपने उस शिष्य को यहां पर। करा लेते हैं इसका शक्ति परीक्षण। पता चल जाएगा कि आप सत्य कह रहे हैं या मैं। राम
अनामंत्रित सभी राज्यों द्वारा इस शिव धनुष को उठाने के प्रयास में किसी के आत्मविश्वास को और किसी के अहंकार को तोड़ा है। किंतु हमने यह भी देखा है कि नम्रता पूर्वक अपनी पराजय को स्वीकार करना हर किसी के लिए संभव नहीं। एक पिता के समक्ष दो विकल्प, या तो मैं ऋषि विश्वामित्र के निवेदन को स्वीकार ना करके कन्यादान के पुण्य से सदैव वंचित रहूं, या दशरथ पुत्र राम को शक्ति परीक्षण हेतु आमंत्रित कर अपनी पुत्री के भाग्य परीक्षण को एक और अंतिम अवसर दूं। मैं राज ऋषि जनक अयोध्या नरेश दशरथ के श्रेष्ठ पुत्र राम को इस पावन शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने हेतु आमंत्रित करता हूं। इस विश्वास के साथ कि वो अपने कुल, अपने गुरु के मान को बढ़ाएंगे। मिलन के पूर्व की अनिश्चितता मिलन में और भी माधुर्य घोल देगी। महाराज राम हमारे अतिथि हैं। जिस शिव धनुष को महापराक्रमी व्यक्ति नहीं उठा पाया, यदि उसे राम नहीं उठा पाए तो क्या ये उचित होगा? कहीं अयोध्या नरेश राजा दशरथ को ये तो नहीं लगेगा कि हमने उनके पुत्र को अपनी सभा में बुला के लज्जित किया? एक क्षण को तुम्हें भूल गया था सुनैना कि हमें हमारी पुत्री महादेव की कृपा से ही प्राप्त हुई है। जो भी होगा वो महादेव और मां गौरी की इच्छा से ही होगा। हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आदेश दीजिए गुरुदेव। राम, इस असंभव कार्य को संभव करके अपने वंश, अपने कुल और अपने गुरु का मान रखो। मेरा आशीर्वाद और विश्वास सदैव तुम्हारे साथ है।
वो क्षण आ गया है जिसकी हमें युगों से प्रतीक्षा थी। राम और सीता के मिलन ही हमारे अंतिम योगदान का समय आ गया। हे गौरी माँ, हे महादेव, मैं इस धनुष का आधा भार उठा लूंगी। आप इन्हें आशीर्वाद देकर मेरे पिता की प्रतिज्ञा और मेरी इच्छा दोनों पूर्ण करें। आप निश्चिंत रहें सीता, ऐसा ही होगा। गुरुदेव, भैया धनुष क्यों नहीं उठा रहे? धैर्य रखो लक्ष्मण। प्रभु, मैं जानता हूं कि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन बिना किसी शंका के करना चाहिए, किंतु आप मेरे आराध्य हैं और ये आपका धनुष है, और मेरे लिए पूजनीय है। मेरे हाथ से इसका टूटना नहीं प्रभु, ये मर्यादा का उल्लंघन है, अनुचित है। राम, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतिज्ञा का मूल उद्देश्य क्या था राम? यहां उपस्थित सभी राजाओं के अहंकार को तोड़ना, उन्हें यह सिद्ध करके दिखाना पुरुषों में उत्तम कौन। जहां तक रहा प्रश्न मेरे इस धनुष का, तो ये अपनी लीला की समाप्ति तक पहुंच चुका है। राम, तुम्हारे द्वारा इस धनुष को देखने से, तुम्हारे द्वारा इसे पूजित होने से, तुम्हारे द्वारा इसे उठाए जाने से, तुम्हारे द्वारा इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने से और इसके टूटने से ये धनुष अपनी परिणत को प्राप्त होगा। तो संकोच कैसा राम? किस मर्यादा के उल्लंघन की चिंता कर रहे हो?
समाज में व्याप्त बलहीनता की भावना को भंग करने, पिता की प्रतिज्ञा और सीता के सम्मान की, अपने दायित्व की पूर्ति का। कल्याण हो रहा। नारायण, आपने मुझे अपनी इस लीला का साक्षी ही नहीं बनाया, अपितु इसमें जो भूमिका निभाने का सौभाग्य दिया है उसे पाकर मैं धन्य हूं। मैं धन्य हुआ नारायण। हे मां गौरी, हे महादेव, आपने मेरी पुकार सुन ली।
इस संकट से रक्षा कर सकते हैं। जाइए देवराज, जाइए और जाकर महादेव से निवेदन कीजिए। इस प्रकार की शक्तियां तो प्रभु के क्रोध से उत्पन्न हो सकती है। अवश्य अवश्य। नारायण के शिवधनुष तोड़ने के पश्चात पृथ्वी पर त्राही त्राही मच रही है। यदि इसे शीघ्र रोका नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्मांड का संतुलन तो पुनः महादेव ही स्थापित कर सकते हैं नारद। निसंदेह महादेव ने इसका उपाय पहले ही सोच लिया। शक्ति की यही महिमा, ना ही उसका सृजन होता है और ना ही उसे विध्वस्त करना संभव है। उसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। इस धनुष के टूटने से जिस शक्ति का स्फोटन हुआ है, वो इस संसार में अनेक आंतरिक परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त करेगी। राम, तुम्हारे जैसा शिष्य होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दीदी, मुझे तो ये सब कुछ एक स्वप्न की तरह प्रतीत होता है। स्वप्न नहीं, स्वप्न का सच होना है ये। जानकी पिता जनक अत्यंत गर्व और प्रसन्नता के साथ ये घोषणा करता हूं कि मेरी और महारानी सुनैना की पुत्री सीता का विवाह अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा। Ram Ram Jaj Ram